Hello, good afternoon, students. Students, today's our topic is meaning and features of national income. What is the meaning of national income and what are the features of national income? So, students, first of all, we should know about the what is national income. What is the meaning of national income? So, I want to tell you one thing that national income or national product, national income और वी कैन से नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या है? रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू. मॉनेटरी वैल्यू क्या है? किसकी? ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक विशेष वर्ष में, दिए हुए वर्ष में कितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? दैट इज़ हम बोल सकते हैं काउंटेड विदाउट डबल काउंटिंग इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड. इसमें किसी भी तरह की डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो हम विदेशों से आय हमें प्राप्त होती है उसको भी बीच में इंक्लूड किया जाता है. इसकी फीचर्स क्या हैं? इसकी फीचर्स के बारे हम जानेंगे. मॉनेटरी वैल्यू, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक अर्थव्यवस्था में एक दिए हुए विशेष वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मॉनेटरी वैल्यू क्या है? दैट इज नेशनल इनकम. नंबर नेक्स्ट से बोलता है इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स. इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री विच इंक्लूड्स, हम बोल सकते हैं जिसमें ये भी इंक्लूड होता है क्या? नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड. नेट फैक्टर इनकम, बेटा अब नेट फैक्टर इनकम क्या है हमारे पास? नेट फैक्टर इनकम, इसको मैं बताता हूँ, एक्स माइनस एम होता है. ये एक्स माइनस एम, इसका क्या मतलब है? एक्स माइनस एम विल बी इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम. इसका क्या मतलब है? एक्स में हम लेते हैं कि जो है वो बाहर के देशों से, हमारे देश के लोग जो है वो बाहर के देशों में अर्न करने के लिए जाते हैं, वो कितना कमा के लाए, और हमारे देश में भी कुछ बाहर के देशों के आए हुए लोग होंगे, उन्होंने हमारे देश में कितना अर्न किया. दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है बेटा ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है. प्लस में कैसे? अगर हमारे देश के लोगों ने जो है वो बाहर जाके ज़्यादा अर्न किया है और बाहर वाले लोगों ने हमारे यहाँ पे आके जो है वो कम अर्न किया है, तो हमारा जो है वो प्लस में होगा, हमारा ज़्यादा होगा. लेकिन अगर बाहर के लोगों ने यहाँ पे आके हमारी कंट्री में आके ज़्यादा अर्न किया है और हमारे लोगों ने बाहर जाके कम अर्न किया है, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है वो माइनस में होगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस. सो नेक्स्ट पे बोलता है इट इज़ द इनकम कंप्यूटेड विदाउट डबल काउंटिंग. ये एक ऐसी इनकम होती है जिसको कि डबल काउंटिंग जो है वो उसमें डिनोट नहीं किया. किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को जो है वो दो बार काउंट नहीं किया जाना चाहिए, एक बार ही काउंट होनी चाहिए. नंबर नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड. नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम करते हैं फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड. एक पीरियड के अकॉर्डिंग, एक अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हमारा कोई भी अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 अप्रैल थ्रू 31 मार्च तक जो है वो चलता है. जैसे हमारी प्लानिंग वगैरह होती है नॉर्मली ईयर, उसको हम नॉर्मली एक ईयर लेते हैं. नेक्स्ट पे बोलता है इट डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है. इन इट देयर फॉर नॉन एज नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट. इसको जो है वो इसका नेशनल प्रोडक्ट जो है वो फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड उसी को बीच में हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं. आगे बेटा हमारे पास आ जाते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. तो सबसे पहले आ जाता है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जितने बार हमने प्रोडक्शन किया उसके द्वारा हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. उन प्रोडक्ट को बेच के हमें कितनी इनकम प्राप्त हुई है, इनकम मेथड के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को. उनके ऊपर हमने उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमने कितना खर्चा किया है, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट देयर आर मोर अनदर फैक्टर्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम. सो मैं इसके बारे में जो है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो बात करूँगा. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.